उम्मीद है कि यह वीडियो बैन नहीं होगा, लेकिन आज मैं वैक्सीन के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पर बात करना चाहता हूँ। एक तरफ आप जानते हैं मैं विज्ञान पर भरोसा करना चाहता हूँ, मैं विशेषज्ञों पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान का असली आधार ही विचारों को साझा करना है। विज्ञान की नींव में ही असहमति होती है और वास्तव में लगभग हर वैज्ञानिक खोज किसी न किसी मुख्य धारा की सोच से असहमति के कारण ही सामने आई। आज थोड़ा बेहतर है, आप इन बातों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन 4 साल पहले अगर मैं इन बातों पर चर्चा करता और यह मेडिकल कंसेंसस के खिलाफ होती तो इसे गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन माना जाता। किसी समय मैं सोचता था कि मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है झूठी या गलत जानकारी, लेकिन मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब यह नहीं है। मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है अगर आप मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल कंसेंसस के खिलाफ जाते हैं। अब सवाल उठता है, यह अथॉरिटी कौन है? यह कौन सा सर्वज्ञानी समूह है जो एक हाथी दांत की मीनार, आइवरी टावर में बैठकर दुनिया को स्वास्थ्य का सच बताता है? मुख्यतः 2 संगठन हैं। 8 WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2 CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। लेकिन मेरी समस्या यह है कि इन दोनों संगठनों पर दवा कंपनियों का प्रभाव और पैसों का प्रवाह देखना बहुत मुश्किल है। CDC के पास तो कुछ वैक्सीन के पेटेंट तक हैं और उन्हें रॉयल्टी भी मिलती है। मुझे असल समस्या विज्ञान से नहीं है, बल्कि विज्ञान के पीछे छिपे हितों से है, खासकर बच्चों के वैक्सीन के मामले में। बार बार यही कहा जाता है कि इन वैक्सीन की सुरक्षा की जांच हो चुकी है, ये सुरक्षित और प्रभावी है। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई दवा टेस्ट होती है तो उसे प्लेसेबो यानी निष्क्रिय पदार्थ से तुलना की जाती है ताकि वास्तविक साइड इफेक्ट्स पता चल सके। लेकिन बच्चों के वैक्सीन की जांच इस तरह नहीं होती। वहां एक सक्रिय वैक्सीन की तुलना दूसरी सक्रिय वैक्सीन से की जाती है, यानी असली प्लेसबो कंट्रोल इस्तेमाल ही नहीं होता। इन वैक्सीन में एडजुवेंट नाम की चीजें डाली जाती हैं ताकि इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया और तेज हो। और इसका एक बड़ा उदाहरण है एल्यूमिनियम। सोचिए, अगर मैं व्हिस्की की सुरक्षा पर रिसर्च करूं तो मुझे उसे पानी से तुलना करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं व्हिस्की की तुलना बोरबन से करूं और कहूं दोनों में लगभग बराबर नुकसान है तो व्हिस्की सुरक्षित है, क्या यह सही होगा? यही तरीका बच्चों के वैक्सीन टेस्ट में अपनाया जाता है। इसका तर्क यह दिया जाता है कि बच्चों को असली प्लेसबो देना अनैतिक है, क्योंकि इससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर असली प्लेसबो इस्तेमाल ही नहीं किया जाता तो सुरक्षा और प्रभावकारिता की जांच असलियत में कैसे होगी? अब सवाल उठता है, क्या इतिहास में ऐसे कोई उदाहरण है जब कोई दवा सुरक्षित और प्रभावी कही गई लेकिन बाद में खतरनाक साबित हुई? जवाब है हाँ, और बहुत बड़े पैमाने पर। कुछ उदाहरण: व्योक्स, लगभग 60,000 अतिरिक्त मौतें। पैक्सिल, सुरक्षित और प्रभावी कही गई, लेकिन बाद में पता चला कि यह आत्महत्या की घटनाओं को बहुत बढ़ा देती है। उस कंपनी पर $3 अरब का मुकदमा हुआ। ट्रांस फैट्स 90-100 साल तक सुरक्षित मानी गई। एस्बेस्टोस दशकों तक हानि रहित समझा गया, लेकिन बाद में गंभीर बीमारियों का कारण निकला। यहां तक कि JARAS यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ भी कई बार इंडस्ट्री द्वारा नियंत्रित होती है, न कि स्वतंत्र FDA समीक्षा से। असल समस्या यह है कि जब रिसर्च होती है तो उस रिसर्च का रॉ डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाता। बिग फार्मा के पास यह डेटा होता है और वे इसे गुप्त रख सकते हैं। हमें केवल उनका तैयार किया हुआ सारांश मिलता है। कौन जानता है कि उसमें नुकसान को छोटा और फायदे को बड़ा करके न दिखाया गया हो? और चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 66% बिग फार्मा प्रायोजित स्टडीज पब्लिश ही नहीं होती। अगर नतीजे उनके मन मुताबिक न हो तो वे स्टडी छिपा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मेडिकल गाइडलाइंस उन्हीं प्रकाशित सकारात्मक अध्ययनों पर आधारित होती है। अब सोचिए, जब पूरा सच हमारे पास नहीं पहुंचता तो हम विज्ञान पर भरोसा कैसे करें? इसके अलावा एक और रणनीति है, एस्ट्रोटर्फिंग। इसका मतलब है नकली फ्रंट ग्रुप्स बनाना, जो आम जनता की तरह दिखते हैं लेकिन वास्तव में किसी उद्योग या संस्था के हित में प्रचार करते हैं। नाम भी बहुत अच्छे सुनाई देते हैं, जैसे सिटीजन्स फॉर पेशेंट सेफ्टी, पार्टनरशिप टू प्रोटेक्ट पेशेंट हेल्थ, अमेरिका एक्शन नेटवर्क, डॉक्टर्स फॉर अमेरिका। ये ग्रुप्स पब्लिक रिलेशंस कैंपेन चलाते हैं, खासकर RFK, रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर के खिलाफ। लेकिन हकीकत यह है, RFK डॉक्टर नहीं है, लेकिन वे एक वकील हैं जिन्होंने भ्रष्ट फार्मा कंपनियों पर मुकदमे करके अरबों डॉलर के जुर्माने लगवाए हैं। क्या हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है? तो मेरी नजर में समस्या विज्ञान की नहीं है, समस्या नैतिकता, एथिक्स की है।
आज हमने वैक्सीन और मेडिकल सिस्टम से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं पर चर्चा की जो अक्सर छिपे रहते हैं। मेरा मानना है कि असली समस्या विज्ञान की नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और नैतिकता की है। अगर ईमानदारी और सच्चाई से डेटा सबके सामने आए तो लोग खुद अपने लिए सही निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। आशा है ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके ज्ञान में कुछ नया जोड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जानकारी से जुड़ सकें। और हां, आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।